साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आज दिनांक 9 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा महिला दिवस पर संचालित 7 दिवसीय कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज के द्वारा कार्यशाला में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा व गौरव रहा। न्यायालय की भूमिका। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय आधुनिक समाज में नारी की भूमिका में निम्न विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में महिलाओं के सम्मान का गौरव, न्यायालय की भूमिका के संदर्भ में न्यायिक निर्णय, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान में सरकारी नीतियों पर विचार व्यक्त किए गए। कार्यशाला में श्रेष्ठ वक्तव्य के लिए विनीता महेश्वरी प्रथम स्थान, आफरीन खान द्वितीय स्थान, साव्या नाज तृतीय स्थान, रुक्मणी नागौरा व भारती जोशी द्वितीय स्थान, अंजलि जागिद तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के अन्य प्रतिभागी रमाका पारीक, दीपिका खोडवाल, राधा नागौरा का पोस्ट सचिव महोदय द्वारा सराहनीय बताया गया। उक्त कार्यक्रम में माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट मुख्य अतिथि व जीआर बटारिया वरिष्ठ अधिवक्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए। माननीय सचिव महोदय द्वारा उक्त कार्यशाला में महिलाओं के संदर्भ में न्यायिक निर्णयों के महत्व में लैंगिक समानता का धारणीय विकास योजना के महत्व व लैंगिक समानता का धारणीय विकास में महत्व को लेकर विशिष्ट व्याख्यान दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत की भूमिका के महत्व व आवश्यकता पर विधि विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में सहायक आचार्य विक्रम सिंह सोलंकी द्वारा भी महिलाओं को सम्मानित स्थिति की अपरिहार्यता की विकसित समाज में क्या आवश्यकता है पर विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसके साथ ही आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा दिनांक 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सचिव महोदय रामपाल जाट द्वारा ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ई रिक्शा द्वारा अजमेर क्षेत्र की गली गली व मोहल्लों तक जिंगल ट्यून्स के माध्यम व पेम्पलेट्स वितरित कर आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी जाएगी व प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही आज दिनांक 9 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर में सचिव महोदय के निर्देशानुसार प्री काउंसलिंग बैच का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा पावर व IFSL के प्रकरणों को रखा गया। टाटा पावर के कुल अब तक 53 प्रकरणों का प्री काउंसलिंग में निस्तारण किया गया, जिसमें बिजली चोरी, मीटर फोल्डिंग, बिजली के बिलों से संबंधित समस्याओं का समझाइश द्वारा राजीनामा कराया गया। महत्वता है उसको देखते हुए पूरे वीक में 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हम पूरा वीक महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि 2008 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ी? ऐसा क्यों? पूरी पृथ्वी पर है 50% हिस्सा महिलाओं का है, और जैसा हम भारत में विशेष तौर से देखते हैं तो यहाँ की संस्कृति में अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव में देखते हैं। उन्होंने इस दृष्टि को पूर्ण करने के लिए स्वयं ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, और एक समय ऐसा आया कि भस्मासुर पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए भगवान शिव का दिया हुआ कढ़ाई लेकर चलने लगा। तो उस समय भी भगवान विष्णु ने विष्णु सुंदरी का रूप धारण करके इस वसुधा को बचाया। कहने का मतलब यह है कि अगर स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, तो ये वसुधा है, अन्यथा इसका अस्तित्व नहीं है। सरस्वती जी, दुर्गा जी,
लक्ष्मी जी, ये सब अपन विभिन्न रूपों में अपन देखते हैं कि विद्या की देवी है, शक्ति की देवी है, लक्ष्मी अपनी वित्तीय देवी है। इसी प्रकार अपन कई मंदिर वगैरह में जाते हैं तो देखते सीताराम जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, राधा बिहारी जी का मंदिर है। भगवान ने स्वयं ने अपने नाम के पहले अपनी अर्धनादेवी का नाम लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितता को लेकर 25 जनवरी से धरना जारी है। आज 44वें दिन भी धरना जारी रहा। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव अभी जोधपुर में ही सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए आंदोलनकारी वकीलों से कोई वार्ता नहीं हो रही है। सोमवार को उनके जयपुर आने की संभावना है, उसके पश्चात ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन के संबंध में वार्ता होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब हाई कोर्ट का समस्त रिकॉर्ड मंगाए जाने के पश्चात राजस्थान के वरिष्ठ वकीलों को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव जी से पूरी उम्मीद है कि वे वरिष्ठ वकीलों के मनोनयन में हुई गलती को सुधारेंगे और पूरी उम्मीद है कि इस मसले को पूर्ण पीठ के समक्ष रखकर कोई न कोई सम्मानजनक रास्ता निकालेंगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश कुरैशी हठधर्मिता और संवेदनहीनता वरिष्ठ वकील 44 दिन से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कोई वार्ता नहीं की। इस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अपमान किया। अब महिलाएं भी आंदोलन में आने लगी है। शांतिपूर्ण तरीके से ऐतिहासिक धरना चल रहा है, न्यायालय में कामकाज भी किया जा रहा है और विरोध भी लगातार किया जा रहा है। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनमचंद भंडारी, राजस्थान हाई कोर्ट बार के पूर्व महासचिव पीएस शर्मा, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन इंदर राज सैनी, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण बोस, सीपी वशिष्ठ, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष जैन, डॉक्टर संजीव शर्मा, संगीता सुंडा, कृष्ण सिंह जादौन, हिम्मत सिंह, हंसराज कुलदीप, बीडी अग्निहोत्री, अशोक मेहता, अजित सिंह लूनिया, एसएल सोनगरा, देवेश डागुर, सुरेश कश्यप, सतीश बलवदा सहित सैकड़ों अधिवक्ता धरने पर बैठे। अधिवक्तागण का हस्ताक्षर अभियान जारी है। वकीलों ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अपमान नहीं सहेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह भी मांग की हाईकोर्ट कॉलेजियम वकीलों में से जजों की नियुक्ति करते हैं, उसमें भी अधिवक्ताओं से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए और जो सीनियर अधिवक्ता मनोनयन करने के लिए गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस जजों की नियुक्ति के लिए होनी चाहिए और उनके प्रार्थना पत्रों को दस्तावेज सहित वेबसाइट पर डालना चाहिए ताकि समस्त अधिवक्ता यह जान सके कि जो जज बनने जा रहे हैं उनमें कितनी काबिलियत है, क्योंकि उनकी नियुक्ति से लाखों लोगों के भविष्य पर असर पड़ता है और जजों की नियुक्ति में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। 50 जजों में से कम 10 महिलाओं का चयन होना चाहिए और इसके अलावा जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम में लोकल जजेज का बहुमत होना चाहिए, क्योंकि बाहर के जजों को यहाँ के अधिवक्ताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधिपति जज एमएम श्रीवास्तव जी हैं, राजस्थान के बाहर से आए हैं, तो कॉलेजियम जल्दी नहीं होना चाहिए। उन्हें कम से कम 6 महीने तक विभिन्न रोस्टर में बैठकर वकीलों की बहस सुनकर चयन करना चाहिए। इसके अलावा वकीलों में इस बात का भी रोष है कि 26 वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मनोनयन किया गया है, उसमें सिर्फ एक महिला अधिवक्ता का मनोनयन हुआ है और एक महिला अधिवक्ता जिसका नाम कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजा था उनको भी वरिष्ठ वकीलों के मनोनयन में चयनित नहीं किया गया है तथा SC ST और OBC की अधिवक्ताओं के नाम भी नजरअंदाज किए गए हैं। निकटवर्ती राताकोट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता कर रहे संस्था प्रधान रमेश चंद्र जांगिड ने बताया कि समारोह NSG कमांडो रंगलाल चौधरी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जहां नारायण लाल जाट, शिवराज कुर्डिया, सांवर लाल जाट ने विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। अपने उद्बोधनों में अतिथियों ने विद्यार्थियों को जीवन में संस्कारवान बनने तथा मेहनत कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने विद्यालय को 35,000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस दौरान विद्यालय विकास हेतु पूर्व सत्र तथा वर्तमान सत्र में सहयोगी रहे भामाशाहों का सम्मान किया गया। विद्यालय में दयाल गुर्जर और शिवराज ककड़ावा के सहयोग हेतु भी संस्था प्रधान ने आभार प्रकट किया। छात्र छात्राओं ने अतिथियों के मनोरंजन हेतु नृत्य एवं गायन की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के संचालन में कुंजबिहारी शर्मा तथा गोपाल लाल शर्मा की सहभागिता रही। क्षेत्र के लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया ने बुधवार को जयपुर पहुंचकर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से मुलाकात की।
उन्होंने बताया कि गुलाबपुरा नगरपालिका पूर्व चेयरमैन धनराज गुर्जर की अगुवाई में बुधवार प्रातः जयपुर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान संगठन पदाधिकारियों से क्षेत्र और संगठन के विभिन्न विषयों पर विस्तृत संवाद किया। कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज संपूर्ण भिनाई कस्बे को बंद रखते हुए कॉलेज को छछुंद्रा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में शिफ्ट करने का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य ने बताया कि गत वर्ष बजट घोषणा में भिनाई में कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी। इसके बाद कॉलेज को भवन निर्माण की स्वीकृति छछुंद्रा ग्राम पंचायत क्षेत्र में दे दी गई थी। कस्बेवासियों ने इसका घोर विरोध करते हुए 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। धरने प्रदर्शन के दौरान मसूदा विधायक राकेश पारीक ने कॉलेज को भिनाई में ही रखने का आश्वासन दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने अनशन बंद कर दिया। लेकिन अचानक से 1 साल बाद जिला प्रशासन ने कॉलेज भवन बनवाने के लिए छछुंद्रा में ही कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद से ही कस्बेवासियों में प्रशासन व विधायक राकेश पारीक के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर इस निर्णय का विरोध करते हुए कॉलेज को भिनाई में ही खोले जाने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने आज कस्बा बंद रखकर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया। कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य ने कहा कि प्रशासन ने भिनाई में खुलने वाले कॉलेज के भवन को छछुंद्रा में शिफ्ट कर दिया, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने फिलहाल कस्बे को 1 दिन के लिए बंद रखकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर राजकीय महाविद्यालय भिनाई में नहीं खोला गया तो आंदोलन को उग्र रूप देते हुए अनिश्चितकालीन तक भिनाई कस्बे को बंद रखा जाएगा और जरूरत पड़ी तो विरोध स्वरूप सड़क जाम भी किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान भिनाई थानाधिकारी महावीर मीना ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरनार्थियों को समझाने का प्रयास किया, जिस पर धरना स्थल पर मौजूद महाविद्यालय संघर्ष समिति के प्रकाश आचार्य ने स्पष्ट कहा कि जब तक महाविद्यालय निर्माण हेतु भिनाई के क्षेत्राधिकार की भूमि का आदेश जारी नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा, पेंशनर समाज उपशाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी, उगमालाल प्रजापत, राधेश्याम कछोट, श्याम सुंदर कछोट, प्रधान संजय लोढ़ा, भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पन्नालाल चित्तर, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष चांदमल प्रजापत, टीकम आचार्य, कांग्रेस नेता मिश्रीलाल बामणिया, ग्राम विकास मंच उपाध्यक्ष प्रकाश आचार्य, जमील सिलावट, राहुल आचार्य, इजराइल खान, यूसुफ, मुजफ्फर हुसैन, प्रवीण प्रकाश भट्ट, रंगलाल माली, भंवरलाल, मोहम्मद जरीफ, कन्हैयालाल, रामजीवन वैष्णव, पिंटू, भंवरलाल, ब्रिजेश, हिमराज, सुरेश सेन, सुरेंद्र, निजामुद्दीन, ताराचंद मेवाड़ा, तारा प्रकाश जोशी, रामधन कुम्हार, चीतरमल, कालूराम तेली, कन्हैयालाल माली, रामलाल, रतन आचार्य, देवारम माली, अनूप मेवाड़ा, महेश सोनी, गोपाल सोनी, फूलचंद माली, विनोद, कालूराम, भगचंद माली, दिलीप सिंह पनवार, पुखराज कछोट, रामप्रसाद, कैलाश, ओम प्रकाश माली, नितेश मेवाड़ा, सुरेश, विनोद शर्मा, रतनलाल, सूरज, चतुर्भुज, कालू, भोलूराम मेघवंशी, भंवरलाल खटीक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अमरचंद खटीक, जय तेजवानी, नितिन गोहिल, धर्मवीर बामणिया, नवीन खींची, अजय आचार्य, राघव मिश्रा, दीपक साहू, शुभम सोनी, सतीश, देशराज, किशन, श्रीराम, अमरजीत सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। स्थानीय प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का मजाक न बनाएं। उन्होंने भिनाई के लिए घोषणा की है और ये स्थानीय प्रशासन न मालूम किन कारणों से यहाँ से 8 किलोमीटर दूर छछूंद्रा ले जाना चाह रहा है, जबकि भिनाई के अंदर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। मैं लगभग 80 इयर्स का आदमी भी अपनी ये गांव के प्रति और जो गांव के प्रति जो अन्याय हो रहा है इसका मेरे सीने में बहुत दर्द है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधायक जी से भी और स्थानीय प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि ये भिनाई के साथ होने वाले अन्याय को रोकें और भिनाई के साथ न्याय करें। और मैं आपसे जनता की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कॉलेज बनेगा तो भिनाई बनेगा, राम रहीम की धरती भिनाई में बनेगा। क्यों कि यहाँ के जितने भी गांव हैं, आसपास की डाड़ियां गांव सब भिनाई के नजदीक लगता है। 8 किलोमीटर यहाँ से छछूंद्रा पड़ता है। अगर
छछूंद्रा कॉलेज बनता है तो कम से कम यहाँ के जो गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे गांव है, वो कम से कम 20 और 22 किलोमीटर के डिफरेंस में पड़ जाएगा। तो आदरणीय विधायक महोदय साहब और मुख्यमंत्री महोदय साहब से सादर निवेदन है कि बिनाई की जनता कि ये जो कॉलेज के लिए छछूंद्रा की चारागांव भूमि को सीवाई चेक में बदलकर भूमि आवंटन की गई है, जो पूर्णतः गलत है। जबकि बिनाई में सिवाय चेक जमीन बिनाई तहसील एरिया में राजकीय सिवाय चेक जमीन कच्चा नंबर 1321 और 1325 में उपलब्ध है। अतः इस जमीन को बिनाई कॉलेज की भवन को बिनाई में ही बनाया जाए, और अगर नहीं बनाया जाता है तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा। इसमें चक्का जाम किया जाएगा कल से, और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। आज ग्राम पंचायत सिंगावल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मसूदा विधायक प्रतिनिधि अवधेश जी पारीक, भिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा, सिंगावल सरपंच रघुनाथ गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विधायक प्रतिनिधि अवधेश जी पारीक द्वारा विद्यालय में पूर्व में भेजे गए 6 कमरों का प्रस्ताव को पास करवाने और 4 नए कमरे बनवाने, विधायक फंड से नया प्रार्थना स्थल बनवाने, विद्यालय में कृषि और विज्ञान संकाय खुलवाने, ग्राम खटाना का खेड़ा और मथानिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने, साथ ही मां अन्नपूर्णा के सड़क निर्माण को प्राथमिकता से बनवाने का आश्वासन दिया। भिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा द्वारा विद्यालय में पुस्तकालय खुलवाने का आश्वासन दिया। सिंगावल सरपंच रघुनाथ गुर्जर द्वारा राज्य स्तरीय बालिका क्रिकेट विजय हुई टीम को ट्रैक सूट बांटे गए, ग्राम पंचायत फंड से एक साइकिल स्टैंड बनवाने का आश्वासन दिया, और विधायक साहब और युवा नेता संग्राम सिंह गुर्जर द्वारा करवाए जा रहे कार्यों के लिए ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। सूरजकरण जी जानी द्वारा विद्यालय में छात्रों को 200 स्कूल बैग वितरित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश जी तिवारी, गंगाराम शर्मा, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, युवा नेता हरदयाल गुर्जर, पंकज शर्मा, धर्मराज पटेल, रतनलाल शर्मा, नारायण जी जोशी, गीसा जी बावड़ी, रामदेव तेलीधीरा, भगत, माधुलाल फलावाला, सूरजकरण खटाना का खेड़ा, शिवराज गुर्जर, पूर्व उपसरपंच सूरजकरण जानी, रामदयाल बेरवा, विद्यालय स्टाफ सहित कई ग्रामवासी मौजूद रहे।